अगर आप मेरे और असगर के दरमियान आई ना तो मैं भी आपका कच्चा चट्टा सबको बता दूंगी। नाना जी को बताऊंगी, बेजी को, मामा मामी को, सबको बताऊंगी मैं, देखना। क्यों आप मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहे हैं? इसलिए कि वो जगह तुम्हारे शाया निशान नहीं है। वहां जाके तुम्हें ऐसी परेशानी हुई होगी। हाँ, मैं परेशान तो हुई थी, लेकिन उन बच्चों के लिए। इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि वो अच्छे माहौल में पढ़ सके। अगर आज रात मुझे अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने का इरादा हो, मैं क्या करूंगी, मुझे क्या लगेगा और मुझ पे कितना फर्क पड़ेगा, ये सवाल आपको मुझसे नहीं अपने आप से करना चाहिए। वो अकबर भाई ने सारी जिंदगी तो कुछ करना नहीं और ना ही दादाजी ने मुझे मेरा हिस्सा देना है और मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा अपना हिस्सा चाहिए। शर्म नहीं आती बाप को तड़िया लगाते हुए? किसके कदम इस हवेली में पड़े हैं ना तो पुत्र प्यो के सामने खड़ा हो गया और भाई के हिस्से पे नजर रखे हुए। क्या मैं वाकई असगर से मोहब्बत करने लगी हूँ? हाँ, शायद। तभी तो शब्बों के उसके इतने करीब देखकर मेरे अंदर आग सी भड़क उठी। उसका किसी और से मोहब्बत करना, ये तस्वीर में मुझे पागल कर देता है। क्यों हुई मुझे मोहब्बत? मुझे तो उससे मोहब्बत नहीं करनी थी, बल्कि मुझे तो किसी से भी मोहब्बत नहीं करनी थी सिवाय अपने। मुझे तो किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना था। फिर ये सब कैसे हुआ? कैसे मैं हार मान गई एक आम से आदमी के लिए, वो भी एक ऐसा शख्स जो मेरी बजाय किसी और से। अब बस भी करो, अब किस बात के नखरे? आखिर आएगी है ना मुझसे मिलने। आना तो था ही। मैं तो पहले ही जानती थी कि कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार। आखिर मोहब्बत में ताकत ही इतनी होती है। हाँ, ये मोहब्बत की ताकत ही है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है। मान गए हो ना मेरे इश्क को? मानना तो दूर की बात, फिलहाल मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा इश्क है या कोई नई ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी? तुम्हें अभी भी मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि मुझे घेरने और बहकाने की कोशिश छोड़ दो। मैं अब किसी और का हो चुका हूँ। लेकिन वो तुम्हारी नहीं हुई है। मगर वो मुझे अपना बना चुकी है और मेरे लिए यही काफी है। झूठ मत बोलो असगर, मेरे से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने ये शादी क्यों की है। ये शादी ना तो तुमने इसलिए की है कि तुम्हें अकबरी से मोहब्बत है और ना ही तुमने अपने माँ बाप की ख्वाहिश पे की है। जिसलिए तुमने शादी की है ना, तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, और मैं मानता हूँ कि अकबरी से मैंने शादी मोहब्बत के लिए नहीं, एक लालच के लिए की थी। मैं अकबरी के पर लगा के ऊपर उड़ना चाहता था, मगर ये तब की बात है जब मेरी शादी हुई थी। और अगर आज मुझसे पूछो तो मेरे दिल में यहां से लेके वहां तक अकबरी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था शब्बो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे आज उस मोहब्बत को महसूस करने का मौका मिला। मुझे अकबरी की मोहब्बत को जानने का मौका मिला। कोई नहीं करती वो तुमसे मोहब्बत, झूठ बोलती वो डैड। बस, अब उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलना तुमने। और मैं तुम्हारी हर बकवास बर्दाश्त कर सकता हूँ, हर बकवास सुन सकता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ नहीं। और तुम्हारी मोहब्बत और उसकी मोहब्बत में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अकबरी वो लड़की है जो अपने माँ बाप के कहने पर 7 समंदर पार करके आई है इस कार में शादी करने, जो उसके शान ही नहीं है। उस कार में जहां पे वो सूरतें नहीं जिसकी वो आती है, उस शौहर से जो तालीम और जहानत में उससे हर दर्जे कम है। वो ना तो सिर्फ एक अच्छी बेटी है,
बल्कि एक बहुत ही अच्छी बीवी। और मुझे ना उससे सिर्फ मोहब्बत है, पर उस पर फख्र भी। बेकी, क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ क्या हुआ है बेकी? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कोई बात की है ना? मुझे बताओ। बेकी, क्या हो गया है? टेल मी, क्या हुआ है? किसी ने हर्ट किया ना तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो? अगर मुझे नहीं बताओगी तो मैं जाके खुद बात करूं। नहीं जरा, बहुत गलत थी, बहुत गलत हूँ। नहीं मेरी जान, ना तुम गलत थी ना तुम गलत हो। गलत हम हैं और गलत हम थे, जिन्होंने हमेशा ये समझा कि तुम हर दुख हर तकलीफ अपना फर्ज समझ के बर्दाश्त करती रहो। बाबा हर्ट ना हो इसलिए तुमने एक अनजान शख्स से शादी कर ली। मामा की तरबियत पे कोई उंगली ना उठाए इसलिए तुमने अपने आप को दूसरों के हाथों का खिलौना बना दिया। और उस असगर के करतूतों पे तुम सिर्फ इसलिए पर्दा डाल रही हो ताकि उसके कैरेक्टर पे कोई कुछ ना कहे ना। अकबरी वो लड़की है जो अपने माँ बाप के कहने पर 7 समंदर पार करके आई है इस घर में शादी करने, जो उसके शान ही नहीं है। उस कार में जहां पे वो सहूलतें नहीं जिसकी वो आती है, उस शौहर से जो तालीम और जहानत में उससे हर दर्जे कम है। वो ना तो सिर्फ एक अच्छी बेटी है बल्कि एक बहुत ही अच्छी बीवी। और मुझे ना उससे सिर्फ मोहब्बत है पर उस पर फख्र भी। और अगर उसे पता चल जाए कि मैं ना अच्छी बेटी हूं, ना अच्छी बहन, ना अच्छी बीवी, तो मैंने अपनी बुराइयों की वजह से जुल्म किया, खुद पर भी और उन सब पर भी जो मुझसे मोहब्बत करते, मुझ पे एतबार करते। मेरी बात सुनो असगर, तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरे लिए। बेड़ा तरजे, ये क्या हो रहा है? अम्मी वो शंभू, इसने बुलाया था मामी जान मुझे ऊपर। असगर, क्या बकवास कर रही है ये? बकवास ही कर रही है ये। और मैंने नहीं, इसने बुलाया था मुझे छत पे। जिसने भी बुलाया, इसने तुझे बुलाया या तूने इसे बुलाया? बात ये कि तुम दोनों छत पे अकेले हो। एक कोई गल हुई ना? मैं तो भोली भाली ना था, मुझे क्या पता कि असगर भाई क्या क्या इरादे हैं। मैं तो इसलिए आगे की पढ़े, मुझे क्या पता था कि इन्होंने। झूठ बोल रही है सास, झूठ बोल रही है। झूठ तो बोलेगी, तेरी किसकी है? बुद्धोला की ना। एक बात याद रख, माँ से आगे औलाद का किसी को नहीं पता होता। मुझे पता है मेरा पुत्र कमीना जरूर है पर जलील और खबीस नहीं है। हाँ, तो पूछा ना अपने कमीने पुत्र से कि इसने मुझसे शादी के वादे किए थे कि नहीं। वो तो मैंने आसपास के 6-7 गाँव की 10-12 लड़कियों से भी किए थे। शादी एक से की जाती है, वो मैंने कर ली। और छोड़ मेरी जान तो। ऐसे नहीं छोड़ूंगी तेरी जान, शोर मचाऊंगी, सबको बता दूंगी जाके। पागल ना पड़, हद मेरे अपनी कुड़ी साथ है तू। शोर मचाएगी तो उसका क्या जाना है? तू बदनाम हो जाएगी, तेरा तमाशा लग जाएगा। इसने तो तेरे साथ कभी ब्याह नहीं करना, पर तू बदनाम हो गई ना तो तेरा ब्याह कभी नहीं होगा। पागल ना बढ़ तू। और तू अकबरी को तेरे इस चक्कर का पता लग गया ना तो वो तेरा हशर कर देगी, समझ आई है? पता है उसे, आई थी मेरे पास तड़ियां लगाने, लेकिन मैंने भी बेइज्जती करके वापस भेज दिया उसे। हैं? ले उम्मीद तो नहीं थी, पर अकबरी इतनी समझदार निकली। अपने शौहर के करतूत पता होने के बावजूद उसने सारे घर के सामने नहीं खोले। देख पुत्र, मुझे अपनी नूह से जितनी मर्जी कहते हो, पर इस मौके पे ना उसने बड़ी समझदारी का सबूत दिया।
अब तू भी अक्ल को हाथ मार, एक अच्छा शौहर बन, उसकी कदर कर। अगर मुझे अपने पुत्र के दाएं बाएं आस पास कभी नजर आ गई ना, तेरा हश्र कर दूंगी। सारी जिंदगी जो मैं कर नहीं सकी ना बतूल के साथ, वो तेरे साथ करूंगी। दफा हो, मर नीचे चल। तो ये वजह है परी के खोए खोए रहने और उदासी की। जान गई थी मेरे और शब्बू के बारे में। आई लव यू। ये बात मैंने तुमसे कितनी बार पहले की होगी कि पहले ये लफ्ज कितने खोखले और बेजान थे, लेकिन आज इन लफ्जों में मेरी रूह बोल रही है। लेकिन मैंने तो कभी आपसे ये लफ्ज नहीं कहे, ना दिल से और ना ही जुबान से। कहा नहीं, मगर साबित तो कर दिया। आज मैं तुमसे कुछ इतराफ करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी मतलब के लिए की थी। मैंने भी। मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी, मैं तुम्हें यूज कर रहा था। मैं भी। मैंने तुमसे मोहब्बत के जितने भी झूठ बोले, जितना भी दिखावा किया, वो सिर्फ तुम्हें शीशे में उतारने के लिए था। लेकिन अब मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी आप मुझसे करती। तो फिर अब तो गुंजाइश ही नहीं कि हम उन झूठों और दिखावों के लिए एक दूसरे को वजह बताएं। नफरतों की वजह तो नहीं पूछते, उन्हें तो सिर्फ दफन करते। हम मोहब्बतों को अधूरा नहीं छोड़ते, वो गहरा करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या बात करनी है जरूरी? क्या बोलो। दादाजी, मैं बेजी के बारे में बात करना चाहती थी। ओए असगरी पुत्र, बेजी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा अकबर उनको रोज शहर लेके जा रहा है बड़े डॉक्टर के पास। इंशाल्लाह इलाज के बाद वो ठीक हो जाएंगी। पर मैं उनके इलाज के बारे में ही तो बात करना चाहती हूँ। देख भाई असगरी पुत्र, उनका इलाज ना तुमने करना है, ना मैंने करना है, तो ना ही अब्बा जी ने करना है। उनका इलाज डॉक्टर नहीं करना है। पर डॉक्टर ने जो इलाज कहा है वो हम सबको मिलके करना है। भैया ऐसा डॉक्टर ने क्या इलाज बता दिया? क्या मालिश बताई है? डॉक्टर के मुताबिक बेजी की इस हालत की वजह उनका अकेलापन और एहसास महरूमी है। भाई वो अकेलापन कैसा? वो शादा 24 घंटे उनके गोडे के साथ चमड़ी रहती है। घर में कैसा अकेलापन और एहसास महरूमी? ताया जी, शादा सिर्फ एक मुलाजमा है। अकेलापन और एहसास महरूमी सिर्फ अपने रिश्ते दूर कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, क्या आप हम सब के बगैर, अपने प्यारों के बगैर मुलाजमों के सहारे जी सकते हैं? मगर ये सारे रिश्ते तो उनके पास भी है। हम बेजी को बहुत मोहब्बत और इज्जत देते हैं। अगर अकबर और असगर के बजाय मैं और शब्बो आपको इज्जत और मोहब्बत देते तो क्या आपका गुजारा हो जाता? लड़की, घुमा फिरा के बात मत कर, सीधी बात कर, क्या कहना चाहती है? दादाजी, क्या हम सब घर वाले मिलकर भी बेजी की महरूमी और अकेलापन दूर नहीं कर सकते जो उन्होंने अपने दिमाग में पाल रखी है? बेजी का भी दिल चाहता होगा उनका शौहर हो, उनकी औलाद हो, मगर वो ये सब किस्मत की बातें हैं। किस्मत में तो ताया जी उनकी शादी भी लिखी थी, तभी हुई। लेकिन उसके बाद जो गड़बड़ हुई उसका इल्जाम तो आप किस्मत को ना दें।
दादाजी ने उनको इस कश्मकश में डाला था कि वो या तो भाई को चुने या शोहर को। क्यों दादाजी? आप ही ने डाला था ना उन्हें। उसमें अब्बा जी का कोई कसूर नहीं था, वो बेजी का अपना फैसला था। और वैसे भी जो एक अच्छी बहन होती है वो अपने मैके की और भाई की लाज रखती है, उसका मान रखती है। और भाई का क्या? भाई के फराइज भूल गए थे दादाजी। असगरी, तुम हमारे साथ कैसे बात कर रही हो? ताया जी, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर बेजी की जिंदगी के बहुत खूबसूरत साल जाया कर दिए हैं। उनका भी दिल चाहता होगा कि उनकी औलाद हो, औलाद की भी औलाद हो, वो उसके नखरे उठाएं, उनके चाव पूरे करें। कितनी मुकम्मल होती बेजी की जिंदगी। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो असगरी। हमारे आपस के झगड़ों ने उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। खैर, जो वक्त था वो तो अब गुजर गया। वक्त अभी गुजरा नहीं है ताया जी। हम अब भी अपनी गलती का इजाला कर सकते हैं। बेजी को मंजूर अंकल के पास वापस भेज के। लड़की, मैं बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तू क्या चाहती है कि इस बुढ़े बारे में मैं बहन को घर से निकाल के जमाने के छितर खाऊं? अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, इसको समझाओ। क्या जरूरत थी ये बात अब्बा जी और दादाजी के सामने करने की? लेकिन मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है। बात गलत या सही की नहीं है असगरी। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह के इश्यूज उठाने का। मैंने इशू नहीं उठाया, मैंने इशू को हल करने की कोशिश की। हर बात करने की नहीं होती है, इस बात को समझो। जरूरी नहीं है कि आपके दिल में जो भी बात हो सबके सामने कर दी जाए। अकबर, मैं ऐसे ही हूँ। मेरे दिल में जो होता है वो मैं कह देती हूँ। क्या बेजी को हक नहीं है अपनी जिंदगी खुद जीने का? है, बिल्कुल है। लेकिन दादाजी भी जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। एक जायज काम करने से डर कैसा? और फिर हमें लोगों से डरना चाहिए, अपने अल्लाह से। हमें खुदा के सामने जवाब देना है। जब हम बेजी के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं है? अकबर प्लीज अपने दिल की बात मानना सीखें, हक के लिए आवाज उठाएं। बड़ी बात करती हो ना तुम सच्चाई की, बड़े दावे करती हो ना कि तुम्हारे दिल में जो भी कुछ होता है वो कह देती हो। तो ये शादी क्यों होने दी तुमने? क्यों अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई? तुम क्या समझती हो कि मैं जानता नहीं था कि शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? क्यों इनकार नहीं कर दिया तुमने? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारे वालिदैन की इज्जत ना उछले। तो मैं क्यों अपने वालिदैन की इज्जत उछालूं? बेजी को उनका हक देने से इस खानदान की इज्जत नहीं उछलेगी, और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी शादी आपसे जबरदस्ती नहीं करवाई गई, बल्कि मैंने मजबूर किया था अपने मामा और बाबा को कि वो दादा जान को जाके हाँ कह दे। वो इस शादी पर राजी नहीं थे, मैंने मजबूर किया था उन्हें। मेरी शादी आपसे 100% मेरी मर्जी से हुई है। इस बात का जवाब देना मैं आपको जरूरी नहीं समझती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप खुद जान लें। तूने ना असगर और शब्बो के मामले में बहुत समझदारी से काम लिया है। इस गांव की कोई जाहिल अनपढ़ कुड़ी होती ना तो वो तो रो पिट के सबकी हमदर्दी ले लेती, प्यो के चली जाती, और ससुराल को भी बदनाम कर देना था उसने। आपको? हाँ, पता था मुझे। मैं कोई आंख बंद करके थोड़ी रहती हूँ हवेली में। तू फिक्र ना कर, मैंने ना शब्बों को तीर सीधा कर दिया, और मैंने असगर को भी बहुत चाड़ा। मेरा पुत्र है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उसको टील दे दूंगी या उसकी तरफदारी करूंगी। और तू मेरी नूह है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं ना तेरे साथ ज्यादती को खामोशी से देखती रहूंगी। I'm sorry ताई अम्मी। ना, किस बात के लिए? मैंने आपको इतना गलत समझा। है तो मैंने कौन सा तुझे सही समझा था है?
आज से ना हम दोनों अपनी अपनी गलतियां सुधारते हैं, नवे सिरे से ठीक तरह से ना एक दूसरे को समझते हैं। मां सदके मेरी दी। हाँ कहाँ से आई हो लड़की? किसकी बेटी हो? मैं इस गांव की नहीं हूँ पीरो मुर्शिद। मुझे पहले ही लग रहा था कि इस गांव की नहीं लगती। बड़ी दूर से आई हूँ आपकी शौहरत सुन के। अकेली आई हो? जी पीरो मुर्शिद, मैं जिस शख्स से मोहब्बत करती हूँ वो मुझे नजर उठाकर तक नहीं देखता। उसके लिए कोई तावीज देना। बहुत ही बदज़ौक़ शख्स है जो तुम्हारी तरह नजर उठा के नहीं देखता। भाई हम हैं जो इस हुस्न को देखने के लिए तरस रहे। जी नहीं, मेरा मतलब है कि या तो तुम्हें कोई ऐसी खूबी नहीं होगी कि वो तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देखती। ऐसी बात नहीं है, मेरे हुस्न के चर्चे दूर दूर तक हैं। मोतियों जैसे दांत, गोरी रंगत, नर्म गुलाबी होंठ और हिरनी जैसी आंखें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मगर एक वो है जालिम, मुझे घास तक नहीं डालता। लानत भेजो उस बेकदरे शख्स पे। कैसे लानत भेज दूं? मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी। देखो, एक चिल्ला है, सारी रात काटना पड़ेगा। काट लोगी? काट लूंगी। तुम ऐसे करो कि यही मेरे डेरे पे रात को आ जाना। मैं तुम्हारा चिल्ला भी आसानी से करवा दूंगा और तुम्हारी जान की हिफाजत भी करूंगा। जो हुक्म पीरो मुर्शिद, मैं आज रात ही आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना, लेकिन किसी को बताना ना, चिल्ला बर्बाद हो जाएगा। अकेले आना। जी। अब इजाजत। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत? मैं उस पीर के बच्चे का ना पर्दा फाश करके रख दूंगी। सबको बताऊंगी कि बतूल पप्पू ने किसकी मदद से सब कुछ किया। ऐसा मत करना सारा, वरना वरना क्या? वरना क्या होगा? वरना सबको पता चल जाएगा। अगर वो बतूल पप्पू का नाम ले सकता है तो वो सबके सामने मेरा भी नाम ले लेगा। क्या? तुमने बतूल पप्पू के साथ? अनबिलीवेबल। मुझसे गलती हो गई है सर। मैंने बतूल पप्पू की बातों में आके उस पीर के तावीजों का सहारा लिया, सिर्फ उस शब्दों से छुटकारा पाने के लिए। असगर से। हाँ सर, मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मामा पापा को खुद इनकार करके उनकी नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए शादी कर तो ली। लेकिन उस शादी से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं हमेशा मामा पापा की गुड बुक्स में रहूं। और तुमने हम सबसे झूठ बोला है बेकी। हाँ सर, मैंने सब झूठ बोला।
मैं क्या किया? पापा के दिल में उनकी फैमिली के लिए इतनी नफरत, और मेरा शादी का इतना बड़ा फैसला। तुमने सब झूठ बोला। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सरा। मुझे लग रहा था कि सबके बीच में झगड़े और लड़ाइयां करवा के मैं यहाँ से आसानी से निकल जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकलना चाहती सर। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। एहसास तुम्हें अब एहसास हो रहा है? पप्पू के साथ मिलके अपनी बातों से तुमने असगर और बेजी के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले उसको जाके ठीक करो, फिर ही तुम्हारी गलती का कुफारा होगा। ये सब कुछ शायद ठीक हो भी जाए, पापा की गलतफहमियां दूर हो जाए, पप्पू के सारे इरादे नाकाम हो जाए, और लेकिन तुमने मेरी हेल्प करने के लिए इतना बड़ा स्टेप जो लिया, यानी अकबर से शादी, वो सब कैसे ठीक होगा सर? मेरे सामने क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुमने तो बस मुझसे झूठ बोला। पर मैंने तो खुद से झूठ बोला बेटी। कैसा झूठ? मुझे लगता था मैंने अकबर से शादी तुम्हारी हेल्प करने के लिए की, लेकिन नहीं। कुछ तो था बेकी, जिसने मुझे अकबर से शादी करने के लिए उकसाया। बीबी जान, बीबी जान, आइए आइए, बिस्मिल्लाह। कहाँ थे आप बीबी जान? मैं पांची वुजू करने गई थी। ओए मेरे सोने बीबी जान, लेकिन अभी तो नमाज का टाइम हुआ ही नहीं। पाजी फिर क्या हुआ? मैं नमाज पढ़ूंगी बैठ के मसल्ले के ऊपर, अल्लाह अल्लाह करूंगी। देखो ना, फारिग बैठने से मुझे इधर उधर की यादें बहुत परेशान करती हैं। फिर आप सारे घर वाले कहते हो कि पागल हो गई है ये। मैंने सबके साथ बैठना उठना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना बीबी जान। देखो, लोग कहते हैं कि जब बंदा दूसरों से कट के अलग थलग बैठना शुरू हो जाए तो सोच सोच के वो खुद ही पागल हो जाता है। पाजी मैं बैठ के वजीफा करूंगी, बस रब सोने से अपना दिल लगाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुन, अभी बीबी जान तेरी उम्र इतनी नहीं हुई कि तू मसल्ले पे ही बैठ जाए, हैं? नहीं पाजी, मैं किसी का दिमाग तो नहीं ना खाऊंगी। अपना चुप करके सोने रब के साथ कल बात करूंगी। ठीक है, ठीक है बीबी जान, जो तेरा दिल करे नमाज पढ़ा कर और मेरे लिए भी उस बारगाह में दुआ किया कर। सबके लिए मेरी प्यारी बीबी जान, शाबाश शाबाश, शुक्रिया। मुझे नहीं पता, मुझे अभी और इसी वक्त वापस जाना है। ओह माय गॉड, मैड हो गई हो। अभी तो मेरा काम भी फुल नहीं हुआ। मगर ये तो फुल नहीं, फुल स्टॉप हो गया है मम्मा।
वो तुम्हारे फादर को कौन सा फेस दिखाएंगी जाके? मैं तो उसको कह के आई थी कि मैं अपने भाइयों से 3-4 करोड़ तो आसानी से निकलवा लूंगी। तो आप बैठे यहाँ पे लूटे अपने ही भाइयों को, मैं तो जा रही हूँ बस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नी इडियट है। 2 दिन वेट कर ले, आयरन हॉट है। असगर एक बार और कहेगा ना लुकमान पाजी को, तो वो उसको उसका हिस्सा दे देंगे। और उसके देखा देखी अकबर को भी शौक पैदा हो जाएगा अपना बिजनेस जमाने का। और ना भी हुआ ना तो मैं अकबरी से कहूंगी कि वो अपनी सिस्टर की ब्रेन क्लीनिंग करे। ओहो मम्मा, ब्रेन क्लीनिंग नहीं, ब्रेन वॉशिंग। ओ मतलब तो दोनों का एक ही है ना। कुट कुट। क्या मतलब? बस ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन अकबरी, कल तक तो तुम खुद सपोर्ट कर रही थी कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। हाँ, अगर बिजनेस करना है तो ताया अबू को कॉन्फिडेंस मिले, उनकी गाइडेंस में करें। पप्पू की बातों में मत आए। मगर फूफा जी को बहुत पता है। असगर, आपको मुझ पे एतबार नहीं? तुम पे तो भरोसा है मुझे। तो बस मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपको गलत मशवरा नहीं दूंगी। लेकिन अकबरी, मेरा जिम्मेदारी में बिल्कुल दिल नहीं लगता। मुझ में तो दिल लगता है ना। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि निकलता ही नहीं। तो बस यही काम कर, आप पे सूट भी करता है। तुम ना असगरी को अच्छी तरह समझा दो कि वो अकबर को भी असगर की तरह कारोबार के पीछे लगा दे, ताकि अकबर भाई भी ताया अब्बू के सामने अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो जाए और सब कुछ आपके हवाले कर दे। ओ यस यस, कितनी इंटेलिजेंट हो गई हो। आई एम सॉरी पप्पू, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ना असगरी अकबर को कोई बेवकूफ़ी करने देगी और ना मैं असगर को। ओह माय गॉड, अब मैं सुधर गई हूँ। ऐसी की तैसी तुम्हारे सुधरने की। तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे, मेरा साथ देने का प्रॉमिस। अब मैंने असगर का साथ देने का प्रॉमिस किया। ओए 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 ओए, ये अचानक मोहब्बत कहाँ से जाग उठी? मैं सबके सामने तुम्हारे करतूत खोल दूं ना तो। अच्छा, कौन से करतूत? जो करतूत और हरकतें मैं आपकी और आपकी बेटी की जानती हूँ। तो यकीन करें बतूल पुप्पू, आप हवेली में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। और आपकी बेटी, आपकी बेटी की एक एक हरकत में जानती हूँ। अगर वो मैंने किसी को बता दी तो आपकी बेटी की शादी के अरमान अरमान ही रह जाएंगे। लो भाई, आज असगरी काकी की बातें सुन के मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे पता चला है कि मेरी बहन ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। और मुझे देखो कि आज भी मैं अपने शमले और इज्जत की खातिर उसको अजाब और इज्जत दे रहा हूँ। पर अब्बा जी, लेकिन हाय शर्म है, कैसी शर्म है? पेजी निकाई हुई है, किसी को क्या एतराज हो सकता है? अब्बा जी तुसी बिस्मिल्लाह करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल। मैं तो बेटे आज तक यही समझता रहा कि तू अपनी बेजी के खिलाफ है, लेकिन अब पता चला कि तू तो उसकी फेवर में है। अरे नहीं अब्बा जी, घर में ऊंच नीच तो होती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि घर वालों को एक दूसरे का एहसास नहीं होता है।
बस आप बिस्मिल्लाह करें। बेटा, तेरी तरफ से आज मेरा दिल बिल्कुल साफ हो गया। यूं रहो। ओए लेवी, लुकमान, तू पुत्र ऐसा कर, बिस्मिल्लाह करके चौधरी मंजूर के घर जा, तू वहां बात करेया और मैं अपनी बहन से बात कर लेता हूं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो मुझे भी अभी अभी मालूम हुआ है। सारा, मेरा मतलब असगर ही आपके पीरो मुर्शिद के यहाँ गई है। लेकिन इतनी रात को क्यों, किस लिए? वो आपसे मोहब्बत करती है अकबर भाई, आपकी परवाह करती है। बस आप ही का दिल उसकी जानिब माइल नहीं होता। शायद इसीलिए आपके पीरो मुर्शिद के यहाँ गई है, क्योंकि वो तो बहुत करामात वाले ना। उनसे वो क्या कहते हैं, तस्खीर मोहब्बत के तावीज़ लेने। लेकिन इतनी रात को एक मर्द के पास जो कि ना महरम है, भी अकेले, ये ठीक नहीं किया उसने। लेकिन अकबर भाईजान, आपके ये पीरो मुर्शिद तो बहुत नेक इंसान है ना। जो भी है तो एक मर्द ही ना। और अगर उसको मेरी मोहब्बत चाहिए थी तो मुझसे कहती, मैं तो खुद कब से उससे। ये क्या किया उसने? अटल लाला बटा लहा, अटल बटल लटल ला लाला, अटल हट 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 हट। पीर जी, जल्दी से तावीज़ दे दें, रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाना है। पहले चिल्ला तो काटने दो। चिल्ला तो आपने काटना था ना। पड़ गए, वो तो आया नहीं। खबीस बुड्ढा। बुड्ढा नहीं हूं मैं। ये सारा गेटअप मैंने इस काम को पूरा करने के लिए किया हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तेरी असलियत देखने आया था। लोगों के अकीदे से खेलता है, इस्लाम बना। चिल्ला काट, थोड़ा चिल्ला काट, काट काट चिल्ले, काट काट काट। बड़ी बेवकूफ हो तुम। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अगर मैं ना आती तो आप कैसे आते, और आपको सबके बारे में कैसे पता चलता? अकबर, मैं इस तरह से आपको तबाह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं चाहती थी कि आप सच्चाई जाने। तो ठीक है, लेकिन इस सब के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी इसकी? मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया था। मेरे लिए क्यों किया था तुमने? क्या ये बात भी बताना जरूरी है? तो फिर सुने। इन्हीं गलियों में और इन्हीं फिजाओं में मैंने अपना दिल आप पे हारा था।
लो भाई बारात आ गई बारात फूफा जी आगे कितने अरसे बाद आए ने देखा बारात आ गई हाय शुक्र है बारात आ गई 17 साल बाद शुक्र है बारात आ ही गई हाय अल्लाह बीजी कितनी प्यारी लग रही है हाय कितनी सोहनी लग रही है बड़ा रूप है प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे लग रही है चलो भाई चलो जल्दी करो पुलिस आ गई है आ जाओ जल्दी आप लोग आया करो दे दिल